हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हमारा है रीजनिंग का नया पैटर्न। पैटर्न का नाम क्या है? फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ओके, तो ये जो पैटर्न नया है हम इसको क्वेश्चन से ही सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ मतलब क्या होता है, ए से लेके एम तक जो मेरे 13 लेटर्स हैं। ओके, ए से लेकर एम तक जो मेरे 13 लेटर्स हैं और एन से लेकर जेड तक मेरे नेक्स्ट 13 लेटर्स। ओके, ये मेरा बोला जाता है फर्स्ट हाफ, इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ और इसको बोला जाता है सेकेंड हाफ। ओके, सेकेंड हाफ। तो क्या किया गया, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट एंड। ओके, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि क्या आएगा। इसको ऐसे रखता हूं मैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ए टू एम को एम टू ए लिखा गया है। ओके, देन एन टू जेड को जेड टू एन लिखा गया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट। ये अभी आपका ये लेफ्ट है। ओके, और ये आपका राइट है। ओके, एंड 9th फ्रॉम द राइट। तो आपको मालूम है लेफ्ट और राइट होगा तो ऐड होगा, लेकिन आंसर मुझको राइट से देना होगा। तो राइट से कितवा बोल रहा है ये राइट से 19वां बोल रहा होगी। कितवा? 19वां। देखिए 1 से 13 तक तो लेटर यही होंगे मेरे। 1 से 13 तक तो लेटर, मतलब यहां से 13 तक तो लेटर मेरा यही होगा रिवर्स में। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं फर्स्ट हाफ में? 13 इसमें और 13 इसमें, तो 13 तक तो यही हुआ। अब बचा कितना है मेरा? 6। मतलब वो 6 कहां से होगा मेरा? ए से होगा। मतलब पूछ क्या रहा है कि ए से 6 की संख्या कितनी है, ए से आगे 6 की संख्या कितनी है। ये तो टोटल मेरा हो गया 19 इसको लेकर। ओके, तो वो ए से छठवीं की संख्या पूछ रहा है, तो ए से छठवां मेरा क्या होता है? एफ होता है। देन एफ इज दी माय राइट आंसर। समझ में आ गया? धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ में सीखेंगे, धीरज बना के रखिए आप लोगों के। चलिए क्या बोला गया है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आर both are written in reverse order. Okay, first half and second half both are both are written in reverse order. Okay, m to a then z to n. Okay, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। देन क्या बोल रहा है, देन विच लेटर विल बी 8 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट। राइट से 15वां और लेफ्ट से 8वां। तो मुझको आंसर कहां से मिलेगा? राइट से मिलेगा। कितवा? 15 और 8 23। राइट से 23। देखो 13 तक तो यही हो गया, एरो निकालता हूं। देखो 13 तक तो यही हो गया। ओके, 13 तक तो यही हो गया। अब बचता है मेरा कितना आगे? 10 बचता है। मतलब वो 10 कहां से? वो 10 मेरा यहां से। 10 कहां से मेरा? वो 10 मेरा यहां से। मतलब टोटल क्या मिल जाएगा मेरे को? यहां से मेरे को 23वां मिल जाएगा। कहां से? राइट से मेरा 23वां जो है मेरा ए से 10वां। मतलब क्या? जे इज दी माय राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर इन द रिवर्स ऑर्डर। चलो फर्स्ट हाफ m to a and z to n. Okay, then which letter will be 6th to the right, 6 to the right and 15th from the right। पैटर्न चेंज हो गया, राइट से राइट आ गया। राइट से राइट में क्या होगा? माइनस होगा, बट इंग्लिश में माइनस मेरा क्या होता है? पीछे से होता है। देन राइट से 15 माइनस 6 कितना मिल जाएगा मेरे को? 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। अब 9 कहां से बोल रहे हैं? देखो अब 9 मतलब वो बीच में ही फंस जाएगा, एन से लेकर जेड के बीच में ही फंस जाएगा मेरा वो। ओके, तो यहां से 90 की बात कर रहा है वो। कहां से बात कर रहा है? वो यहां से 90 की बात कर रहा है वो। यहां से 90 की बात कर रहा है वो, एन से 90 की बात कर रहे होगे। मैं इसको एक प्रकार से और लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। मैं इसको ए टू एम कर और एन टू जेड अगर लिखता हूं तो मुझको क्या पूछ रहा है ये मुझको पूछ रहा है कि यहां से 90 क्या है, यहां से 90 क्या है। अब 13 तक तो मेरा यही हो गया है। 13 तक तो मेरा यही हो गया है। तो रियल में पूछ क्या रहा है? 13 और 9 कितना होता है मेरा? 22 होता है। ओके, मतलब वो यहाँ से 22वें की बात कर रहा है। वो यहाँ से
22वें की बात कर रहा है। समझ में आ गया आपको? कितना बोल रहा है? देन वी इज दी माई राइट आंसर। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है, मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ओके, इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है। देखो, अब इसने एन से उल्टे की बात की है ना, तो देखो यहाँ पर इसने एन से उल्टे की बात की है ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बीच में लाइन मारूं, ये देखो, ओके, M2A Z2N, ये इसने यहाँ से 90 की बात की है। ये यहाँ पे टोटल 13 है। ओके, मतलब मुझे अगर Z से उसकी पोजीशन यहाँ पे मालूम करनी तो कितना होगा? 14 माइनस 9, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? 5। वो Z से पीछे 5वीं की बात कर रहा है, मतलब वो अगर इन शॉर्ट बोला जाए, अगर मैं इसको पूरा सीधा लिखता हूँ, A to Z लिखता हूँ मैं, तो वो Z से 5वीं की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो Z से 5वें की बात कर रहा है। वो Z से 5वें की बात कर रहा है। Z से 5वां मतलब यहाँ से कितना होगा? वो यहाँ से 22वां होगा। ओके, वो यहाँ से 22वां होगा। समझ गए? वो यहाँ से कितना होगा? वो यहाँ से 22वां होगा। मतलब बी इज दी माई राइट आंसर। आप लोग कैसे भी कर सकते हो, आपके हाथ में, दोनों ही मेथड मेरा सिंपल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इफ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, if first half and second half both are written in reverse order respectively, which letter will be 11th to the right and 14th from the right hand? वो क्या बोल रहा है अभी? 14 माइनस 11 मतलब कितना होता है यहाँ से? राइट से तीसरा। कितना बोल रहा है वो? राइट से तीसरा बोल रहा है। राइट से तीसरा बोलने का मतलब क्या है? वो यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है। वो यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है। अगर वो यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल यहाँ पर इसको मैं A to M देन N to Z करके, वो अगर यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है, वो अगर यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है, तो यहाँ तक तो टोटल कितना होता है? 13 होता है मेरा। ओके, मतलब वो टोटल कितने की बात कर रहा है? वो A से 16वें की बात कर रहा है। क्या वो क्या कर रहा है? A से 16वें की बात कर रहा है, मीन्स P इज दी माई राइट आंसर। समझ गए? आज का वैसे भी टॉपिक बहुत सिंपल है। देखो, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ बाद में फर्स्ट हाफ का सीधा होगा, सेकंड हाफ उल्टा होगा, बाद में सेकंड हाफ सीधा होगा, फर्स्ट हाफ उल्टा होगा। तो इस टाइप में ना आपके क्वेश्चन बहुत सिंपल बच जाते हैं। जो आपका टफ पार्ट था वो सिर्फ वो पार्ट क्या था? अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z वाला, बस वही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था। बाकी सारे के सारे पार्ट्स आपके सिंपल है यहाँ पर। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 8 to the right and 15th from the left? ओके, देखो अब यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। ये राइट दिया गया है, ये लेफ्ट दिया गया। अब मेरा आंसर लेफ्ट से आएगा। कहाँ से आएगा? लेफ्ट से आएगा। समझ गए? तो देखो क्या बोल रहा है ये? 8 टू दी राइट एंड 15 एंड 11 फ्रॉम दी लेफ्ट। चलो लाइन बनाओ अपना। M2A Z2N। ओके, क्या बोल रहा है ये? देखो 11 और 8 कितना होता है मेरा? 19 होता है। 19 कहाँ से मेरा? लेफ्ट से 19 मेरा। ओके, देखो यहाँ पर लेफ्ट से मेरा कितना यहाँ बोल रहा है? 19। तो यहाँ से 19 की बात कर रहा है। अगर वो यहाँ से 19 की बात कर रहा है तो कहीं यहाँ पर मेरा वो आएगा 19। ओके, 13 तो मेरा यहीं पे मिल गया मेरे को। तो यहाँ से कितने की बात कर रहा है वो? यहाँ से आगे 3 की बात कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या जेड से 3 की बात नहीं कर रहा है इन शॉर्ट? क्या ये Z से 3 की बात नहीं कर रहा है? इन शॉर्ट में अगर सबको सीधा करके लिख दूं तो A to M N to Z। ओके, मुझको क्या चाहिए? देखो कि वो क्या बोल रहा है? M से 19वां था ना, वो क्या बोल रहा है? इन शॉर्ट Z से तीसरा, मतलब वो यहाँ की बात कर रहा है। वो Z से तीसरे की बात कर रहा है। वो जो मेरा Z से तीसरा है, 24 माइनस 3, 27 माइनस 3 कितना होता है मेरा? 24। तो वो A से 24वें की बात कर रहा है। वो A से 24वें की बात कर रहा है यहाँ पर। समझ गए? वो A से किसकी बात कर रहा है? 24वें की बात कर रहा है। बट वेट, यहाँ पे ये 19वां है ना, तो यहाँ पे ये 6 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? ये 6 आएगा। मतलब यहाँ से छठवा, 27 माइनस 6 मतलब 21। तो वो 21वें की बात कर रहा है। कहाँ से?
ए से 21 मेरा क्या होता है, यू होता है, देन यू इज दी माई राइट आंसर। समझ गए? थोड़ा छोटा मोटा लिटिल बिट मिस्टेक को इग्नोर करना। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या लिखा हुआ है। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर respectively which letter will be seventh to the right? A to M, wait, M to A, Z to N. Okay, then which letter will be seventh to the right and 16th from the left hand? 7 और 16 कितना होता है मेरा? 7 और 16 मेरा होता है 23, लेकिन 23 कहाँ से मेरा? लेफ्ट से 23। कितना बोल रहा है मेरा ये? लेफ्ट से मुझको 23 बोल रहा है। ओके, अगर मुझको लेफ्ट से 23 बोल रहा है तो कितना बोल रहा है? देखो, ये लेफ्ट से 23 की बात कर रहा है, वो यहां से 23 की बात कर रहा है। 13 तक तो यही हो गया, वो 13 तक तो यही हो गया कंप्लीट। मतलब वो जेड से कितने की बात कर रहा है? वो जेड से 10 की बात कर रहा है, वो जेड से 10 की बात कर रहा है। या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, या ए टू एम देन एन टू जेड, वो जेड से कितने की बात कर रहा है? वो जेड से अगर वो 10वें की बात कर रहा है, वो अगर, काम करो बीच वाला मिटा दो फिर आगे कंफ्यूजन ना हो, वो जेड से 10वें की बात कर रहा है, वो जेड से 10वें की बात कर रहा है। मतलब वो ए से कितने की बात कर रहा है? वो ए से 17 की बात कर रहा है। 27 माइनस 10 मतलब 17, मतलब वो क्यू इज दी माई राइट आंसर, वो क्यू की बात कर रहा था। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए अच्छे से, देखिए अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। अब लेफ्ट टू लेफ्ट में आ गए हम लोग। देखो, if first half and second half both are written in reverse order respectively, then which letter will be fifth to the left and 14th from the left hand? Okay, 14th from the left hand, लेफ्ट से लेफ्ट की बात कर रहा है। बोथ आर रिटन रिवर्स ऑर्डर, एम टू ए जेड टू एन। क्या बात कर रहा हूँ? लेफ्ट से राइट मतलब 14 माइनस 5 कितना होता है मेरा? 9 होता है। 14 माइनस 5 कितना मेरा होगा? 9 होगा। 9 कहाँ से? लेकिन लेफ्ट से 9 हुआ, मतलब क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे? लेफ्ट से 9 हुआ मतलब वो कहीं बीच में रुकने वाला है। लेफ्ट से 9 हुआ मतलब कहीं वो बीच में रुकने वाला है। अब 13 तो मेरा ये टोटल है, यहाँ तक 13 तो मेरा टोटल है। अगर मुझको ए के साइड से, देखो मेरे को आंसर तभी मिलेगा जब मेरा आंसर ए के यहाँ से हो या फिर जेड के यहाँ से हो। ओके, तो वो ए से कितना दूर है? वो लेटर 14 माइनस 9 कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे 5, मतलब वो ए से 5 की बात कर रहा है। 14 माइनस 9 कितना होता है? टोटल प्लस 1 माइनस, टोटल प्लस 1 माइनस पोजीशन। तो 14 माइनस 9 कितना होता है हमारा? 5 होता है। तो ए से 5 हमारा क्या होता है? एफ होता है, देन सॉरी ई होता है। ई इज दी माई राइट आंसर, ई इज दी माई राइट आंसर। समझ गए आप लोग? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। देखो 48 का दिया गया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, if first half and second half both are written in the reverse order, okay, m to a then z to n order respectively, then which letter will be sixth to the left and 10th from the left? Sixth to the left, okay, sixth to the left and 10th from the left, मतलब 10 minus 6 मतलब 4, मतलब वो यहाँ से चौथे की बात कर रहा है। वो यहाँ से चौथे की बात कर रहा है, मतलब वो यहाँ से 10वें की बात कर रहा होगा। ओके, लेफ्ट साइड से फोर्थ, लेफ्ट साइड से फोर्थ मतलब वो ए से कितने की बात कर रहा है? वो ए से 10 की बात कर रहा है। 14 माइनस 4 मतलब 10, तो ये 10 मेरा क्या है? मेरा 10 10th इज दी माई, जे इज दी माई राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? तो ये होता है हमारा फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ का क्वेश्चन का एंडिंग। अब आप इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो इसके अंदर मुश्किल से 4 पैटर्न बनते हैं। वो 4 पैटर्न कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपका जो इसके अंदर 4 पैटर्न बनता है, थोड़ा इस बार ढंग से लिखते हैं। देखो एम टू ए जेड टू एन, ओके, इसके अंदर आपके 4 पैटर्न बनते हैं। जो आपका पहला पैटर्न है राइट से 19, ओके, राइट से 19, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ओके, ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपका बोल रहा है राइट से 19। सेकंड पैटर्न आपका क्या बन सकता है? राइट से 9। थर्ड पैटर्न आपका क्या यहाँ से बनेगा? लेफ्ट से 19 और
फोर्थ पैटर्न यहाँ से आपका क्या बनेगा, लेफ्ट से 9। देखो अभी यहाँ पर, अब एक एक को मैं आपको इन शॉर्ट सब कुछ सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये राइट से 19 की बात कर रहा है, मतलब वो यहाँ की बात कर रहा है, वो 13 तो क्रॉस कर जाएगा, 13 तो यहीं तक हुआ, ये टोटल यहाँ तक 19 है, मतलब वो यहाँ से ए से कितने की बात कर रहा है, 6 की बात कर रहा है। ए से 6 मेरा क्या होता है, एफ होता है, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, एफ होगा। अब वो राइट से 9 की बात कर रहा है, वो राइट से कितने की बात कर रहा है, वो राइट से 9 की बात कर रहा है। ओके चलो, वो राइट से 9 की बात कर रहा है, देखो वो राइट से 9 की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर, तब वो यहाँ से आके कहीं यहाँ पर फंस गया, राइट से 9 की बात कर रहा है वो अगर राइट से 9 की बात कर रहा है तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा सीधा करके भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर A to M देन N to Z। वो अगर यहाँ से वो अगर यहाँ से 9 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना है, यहाँ पर यहाँ तक मेरा कितना है, 13 है ना। अगर ये टोटल यहाँ तक मेरा 13 है, वो 13 + 9 कितने की बात कर रहा है, यहाँ पर 22 की बात कर रहा है, मतलब बी इज दी माई राइट आंसर। समझ गए, बी इज दी माई राइट आंसर। कुछ नहीं कर रहा है, 9 में 13 जोड़ दोगे। अगर वो लेफ्ट से 19 की बात करे, अगर वो लेफ्ट से 19 की बात करे, मतलब कितना, देखो वो अगर लेफ्ट काट दो इतना में, वो क्या करे, अब वो अब लेफ्ट से 19 की बात कर रहे हैं, मतलब उसने इसको क्रॉस किया, लेफ्ट से 19 मतलब जेड से 6। ओके, लेफ्ट से 19 मतलब कितना मेरा, जेड से 6। अगर जो मेरा जेड से छठवा है वो यहाँ से कितना होगा, 27 - 6 मतलब 21, 1 से 21वां मेरा क्या है, यू है, देन यू इज दी माई यहाँ का राइट आंसर। देन उसके बाद में लेफ्ट से 9 की बात कर रहा है, वो लेफ्ट से क्या कर रहा है, वो लेफ्ट से 9 की बात कर रहा है। ओके, वो लेफ्ट से 9 की बात कर रहा है, मतलब वो कहीं यहाँ पे आके बीच में रुक जाएगा। जो मेरा लेफ्ट से 9 है, अब मेरे को ए से चाहिए उसका आंसर, तो मतलब 14 - 9 होगा, 13 + 1 - 9 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो मतलब ई इज दी माई राइट आंसर। समझ गए, यही 4 पैटर्न इसके अंदर बन सकते हैं, और यही 4 पैटर्न इसके अंदर बनेंगे, इसके अलावा कोई और पैटर्न इसके अंदर नहीं बन सकता। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।